नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत स्थानीय खबरों के साथ। भवानी मंडी के सिकलीगर बस्ती में लापता हुए नाबालिग रेहान का शव 3 जून 2026 को बेसुदा तालाब में मिला था। परिजनों ने पुलिस को बताया कि 1 जून को सुबह 11 बजे से 3 युवक रेहान को घर से अपने साथ ले गए थे। रात 10 से 11 बजे तक रेहान वापस नहीं आया तो परिवार ने तलाश की और 2 जून को भवानी मंडी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन बेसुदा तालाब में रेहान का शव मिला। बेसुदा पुलिस चौकी ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पिता धर्माराम ने शिकायत में 3 युवकों पर बहला फुसलाकर ले जाने और हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं सिकलीगर बस्ती के भवानी मंडी थाने पहुंचे और उसके बाद उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा पचपाड़ तहसील कार्यालय में शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आम जन को अधिक से अधिक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शिविर लगाया गया है। शिविर में मकानों के पट्टे, वार्डों की समस्या, नाली, स्ट्रीट लाइट, बिजली सहित अन्य जन समस्याओं के निराकरण की प्रक्रिया की गई। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और आधार कार्ड से जुड़े कार्यों का भी मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर की साफ सफाई और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाया है। मेरी समस्या थी, मैंने सर को बताई, उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया वो मेरे को सही लगा। इस हिसाब से उनका काम सही हो रहा है। एक बटा तो करवाना चाह रहा था मैं, मेरे लड़के के नाम से पट्टी का जो मेरा नाम से पट्टा है उसका 1 बटा तो करवा रहा था मैं। तो ये उन्होंने बोला कि तहसील में दान पत्र के आधार से ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता, जो भी खर्चा आगा। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर झालावाड़ जिले के ग्राम ताल और निपानिया में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। शिविर में बुजुर्गों के अधिकारों और कानून संरक्षण की जानकारी दी गई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में अधिकार मित्रों ने बताया कि कई बार बुजुर्ग उपेक्षा, दुर्व्यवहार और संपत्ति विवादों के कारण प्रताड़ना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे मामलों से संरक्षण के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई। शिविर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून सेवाएं, नशा मुक्ति अभियान, आदिवासी अधिकार, बाल विवाह निषेध कानून और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया। साथ ही नालसा हेल्पलाइन 15,100, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करने की अपील भी की गई। पिड़ावा में आयोजित सिद्धि चक्र महामंडल विधान के दौरान वितराग विज्ञान पाठशाला के बच्चों ने वितरागी महाभारत का शानदार मंचन कर दर्शकों का मन मोह लिया। सकल जैन समाज और मुमुक्षु मंडल के तत्वाधान में मांगलिक भवन शेर मोहल्ला में आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी अभिनय प्रतिभा का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। रेखा उपहार के निर्देशन में प्रस्तुत नाटक करीब 2 घंटे तक चला, जिसमें कलाकारों की भव्यताओं और संवाद अदायगी ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कविल अनिल उपहार ने और चिन्मय शास्त्री ने किया। नाटक के माध्यम से समाज को राग द्वेष और को दूर रहकर वितरागता के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन, पंडित राजेंद्र सहित अनेक विद्वान एवं बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। भवानी मंडी के वार्ड 23 और 24 में मूलभूत सुविधा की कमी को लेकर लोगों का आक्रोश सामने आया है। वार्ड वासियों ने समाज सेवी कुशल सोलंकी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। नागरिकों का कहना है कि करीब 3 महीने पहले भी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। वार्ड वासियों ने नाली निर्माण, जल निकासी और विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि बरसात से पहले आवश्यक कार्य नहीं होने से जल भराव और गंदगी की समस्या बढ़ सकती है। लोगों ने विकास कार्यों में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य क्षेत्रों में काम हो रहे हैं, जबकि उनके वार्डों की लगातार अनदेखी की जा रही है। समाज सेवी कुशल सोलंकी ने कहा कि यह केवल नाली निर्माण का नहीं बल्कि वार्ड वासियों के अधिकार और सम्मान का मुद्दा है। वहीं एसडीएम ने ज्ञापन प्राप्त कर मामलों में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। होता जा रहा है धीरे धीरे नाली वगैरह, तो पानी सीधा सबके घरों के अंदर जा रहा है।
आप जो वार्ड बता रहे थे वहाँ पर नाली का निर्माण नहीं हुआ। रामगढ़ मंडी रेलवे स्टेशन पर पहली बार पहुंची कोटा उज्जैन मेमो ट्रेन का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ट्रेन के लोको पायलट का माला पहनाकर एवं साफा बांधकर सम्मान किया गया। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल ने बताया कि अब रामगढ़ मंडी से उज्जैन जाने वाले यात्रियों को एक नया और सुविधाजनक रेल विकल्प मिल गया है। उन्होंने कहा कि महाकाल भक्तों और आगामी कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह ट्रेन काफी लाभदायक साबित होगी। यात्रियों ने भी खुशी जताते हुए कहा कि पहले उज्जैन जाने के लिए नागदा में ट्रेन बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब सीधी रेल सुविधा मिलने से यात्रा आसान हो गई है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता ने लोकसभा अध्यक्ष एवं सांसद ओम बिरला के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस रेल सेवा को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताया है। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ मंडी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय सब्जी मंडी में फैली गंदगी और पॉलीथीन के ढेर को लेकर गौ सेवकों का आक्रोश सामने आया है। गोवंश को पॉलीथीन खाते देख गौ सेवकों ने नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गौ सेवकों का आरोप है कि पॉलीथीन पर प्रतिबंध के बावजूद मंडी में खुलेआम इसका उपयोग हो रहा है। गोवर्धनपुरा मुख्य द्वार के पास कचरे के बड़े बड़े ढेर में पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतलें और अन्य अपशिष्ट सामग्री पड़ी मिली, जिसे गौवंश खाने को मजबूर हैं। गौ सेवकों ने कचरे के ढेर के बीच कुर्सियां लगाकर नगर पालिका के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। विरोध की सूचना मिलते ही नगर पालिका प्रशासन ने मौके पर पहुंचा और जेसीबी व ट्रैक्टर की मदद से कचरा एवं पॉलीथीन हटाने की कार्रवाई शुरू की। गौ सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि नियमित सफाई व्यवस्था और पॉलीथीन पर प्रभावी रोक नहीं लगी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने भी मंडी में साफ सफाई और कचरा प्रबंधन को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये गौ माताओं को कौन बचाएगा? क्या सारी जिम्मेदारी क्या गोरक्षकों की है? क्या जिम्मेदारी किसी नागरिक की और की भी नहीं है? मैं सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी पन्नियाँ वगैरह जो सारी चीज़ें हैं ये कचरे की स्थान जो भी है वहाँ पर डालें, ना कि इधर उधर डालें। जय श्री राम, जय गौ माता। अभी हमें जो आप यहाँ पे कचरे में धरना दे रहे हो, आज हमने कई बार कहा है कि ये सब्जी मंडी के यहाँ ये पन्नियाँ नहीं फेंके, ये खाली कराते ही नहीं है। और यहाँ के जो सब्जी बेचने आते हैं वो लोग यहाँ पन्नियाँ और कूड़ा कचरा है वो फेंकते हैं। आज अम्माओं से लोग चारा डाल रहे हैं और आज यहाँ सब्जी मंडी में फल फ्रूट की जगह सब्जी की जगह आज ये गौ माता को पन्नी खाने को मिल रही है। रोज खाली कराते नहीं, कई बार कहा हमने नगर पालिका से, लेकिन आज हमें मजबूरन। झालावाड़ के गुलखेड़ी के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार घायलों की कुशल क्षेम जानने के लिए संजीवनी अस्पताल पहुंचे। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रविवार देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक लोडिंग ऑटो अनियंत्रित होकर नाले में गिर गया। हादसे में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को पहले अकलेरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने घायलों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। अधिकारियों ने चिकित्सकों को घायल के समुचित एवं निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि उपचार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। वहीं परिजनों को हर संभव प्रशासनिक सहायता का भरोसा दिलाते हुए घायलों की लगातार निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। झालावाड़ में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सोमवार को ईवीएम वेयरहाउस का 13मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने वेयरहाउस की सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वेयरहाउस के अंदर और बाहर साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वेयरहाउस की छत पर जल भराव न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करने को भी कहा गया है। निरीक्षण के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक अंकुश शर्मा, वेयरहाउस प्रभारी डॉक्टर TS बंसोड़ सहित भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर नियमित रूप से निगरानी और निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। चौमेला में आम नागरिक समिति ने नगर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर डग विधायक कालूराम मेघवाल को 11 सूत्रीय मांगों को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। समिति के संस्थापक अंशुल पटेल ने बताया कि नगरवासियों की लंबी समस्या से लंबित मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग की गई। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर का विरोध, बढ़े हुए बिजली के बिलों में संशोधन, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और अघोषित बिजली कटौती बंद करने जैसी प्रमुख मांगें रखी गई। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत, नालियों का निर्माण, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण हटाने, पशु चिकित्सकों की नियुक्ति और महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की मांग उठाई गई। नागरिकों ने चौमेला स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव
नई रेल सेवा की शुरुआत और रेलवेज बस सुविधा बढ़ाने की मांग भी विधायक के समक्ष रखी। समिति ने उम्मीद जताई कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। झालावाड़ जिले के कुंडीखेड़ा बालाजी मंदिर परिसर में लोधा समाज के कर्मचारी संघ एवं लक्ष्य शिक्षा एवं राहत कोष फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में समाज के विभिन्न प्रतिभाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कक्षा 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, नीट, नवोदय, सैनिक स्कूल एवं सेना भर्ती में चयनित प्रतिभाओं का सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेवानिवृत्त एवं नवनियुक्त कर्मचारियों को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि IARS अधिकारी अमरपाल सिंह लोधा ने विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर उच्च पद पर हासिल करने और समाज का नाम रोशन करने का संदेश दिया। वक्ताओं ने समाज में फैली कुरीतियों को छोड़कर शिक्षा को प्राथमिकता देने का आह्वान भी किया। समारोह में बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधु, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बच्चे को जबरदस्ती इंजीनियर मत बनाओ, जहाँ उसका मन करता है वो उसको पढ़ने दो। क्या पता वो भवानी मंडी के मिशोली थाना क्षेत्र में महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान का समापन किया गया। अभियान के तहत पुलिस टीम ने गांव-गांव पहुंचकर महिलाओं, बालिकाओं और ग्रामीणों को जागरूक किया। अभियान के अंतिम दिन महिला कांस्टेबल संजू नेहरा, अंजू और मिशोली थाना पुलिस टीम ने विभिन्न गाँवों में जनसंपर्क कर महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा और महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी। पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। ग्रामीणों को ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, OTP, फ्रॉड और नकली लिंक से सतर्क रहने की सलाह दी। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने का संदेश भी दिया गया। समापन के अवसर पर मिशोली पुलिस ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सहभागिता से ही सुरक्षित और जागरूक वातावरण का निर्माण संभव है। पुलिस का यह अभियान क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और साइबर सुरक्षा के प्रति सकारात्मक जन जागरण का संदेश देकर संपन्न हुआ। जितने भी राजस्थान के जिले हैं, उन जिलों में जितने भी थाने बनाए गए हैं। मंदसौर जिले में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने के बाद राजनीतिक माहौल लगातार गरमाया हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किया जा रहा है। शामगढ़ सहित कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं मंदसौर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मामले को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंक ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के पास प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं बचा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर बधाई भी दी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। खुशखबरी 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 भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक
1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगरपालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और CCTV 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
पर कागज कलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।